सेक्रेड लव ट्रायंगल, मोक्षा एंड ट्विन फ्लेम्स, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में देखिए, हम सब किसी न किसी तरह से एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। बीइंग व्यूअर्स, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपके जो कमेंट्स आते हैं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और कई बार आप लोग जाने अनजाने में ऐसे एक्शंस या ऐसे वर्ड्स वहाँ पर लिख जाते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। तो ऐसे आप भी किसी न किसी तरह से हमें गाइड करते हैं, हमारे लिए टीचर हैं। आप सभी का दिल से आभार एंड थैंक यू सो मच। एक छोटा सा आभार मुझे और प्रकट करना है। आपका ट्रस्ट एंड आपका प्यार शो करने के लिए हमारे 5K सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर हो गए हैं। इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आभार। एंड हमारा एक जो शॉर्ट्स है जिस पे 1 लाख, मोर देन 1 लाख व्यूज़ हो चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि ट्विन फ्लेम्स की रूट्स क्या है, और हमारे चैनल पर ही ये बात सबसे पहले बताई गई है। नो डाउट आज तक बहुत सारे चैनल्स थे, लेकिन आपको हमारे चैनल पर सोल लेवल की बातें सुनने को, जानने को मिलेंगी, स्पिरिचुअल रूट्स जानने को मिलेंगी। यहाँ पर हमने एक वीडियो ऐसा भी पास में क्रिएट किया था जहाँ पर मैंने आपको माँ सती से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ ट्विन फ्लेम्स की रूट्स वहाँ से भी आ रही हैं। तो कुछ स्पिरिचुअल रूट्स, कुछ डिवाइन रूट्स जो जिनके लिए आप में से काफ़ी ट्विन फ्लेम्स को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं या जब आप किसी ऐसे नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं तो स्वयं ही अपने आप वो जो सच्चाई है या आपकी जो रूट्स है वो सतह पे आने शुरू हो जाती हैं। तो हमारे चैनल पर सबसे पहले जो ट्विन फ्लेम की रूट्स के बारे में बताया गया, उस शॉर्ट्स को काफ़ी ट्विन फ्लेम्स ने लाइक किया है, शेयर किया है एंड हमारे चैनल को मोटिवेट किया है। थैंक यू सो मच। यही होता है हमारा सोल पर्पस। जब आप रीज़न बनते हैं दूसरों को एक लाइट शो करने का, दूसरों का मार्गदर्शन करने का, यही ट्विन फ्लेम्स का पर्पस होता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं इनर वर्क करने को, क्योंकि इनर वर्क करने से सिर्फ आप अपनी रूट्स को नहीं पहचान पाते हैं, आप दूसरों के लिए भी एक लाइट का सोर्स बनते हैं। सो यही है आपका एक हायर पर्पस। जैसे जैसे आप अपने पर्पस के साथ जुड़ते जाते हैं, आप दूसरों तक अपनी लाइट स्प्रेड करते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं एंड दूसरों की लाइफ थोड़ी सी ईजी होती है। थैंक यू सो मच। तो अभी हम बात करेंगे कि सेक्रेड लव ट्रायंगल, मोक्षा एंड ट्विन फ्लेम्स, कैसे ये एक सेक्रेड लव ट्रायंगल मोक्ष के पास आते आते ट्विन फ्लेम जर्नी में क्रिएट हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी, इसे हम सिर्फ एक कनेक्शन नहीं बोलेंगे, इसे हम शिव शक्ति की यात्रा बोलेंगे। और ये एक यात्रा है उस शिव और उस शक्ति की जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को कैरी करते हैं, जो दिव्यता का अंश कैरी किए हुए हैं, जो जिनकी संरचना जब से हुई है तब से वे एक साथ हैं, लेकिन किन्हीं कर्मावश या किन्हीं कारणवश वे इस धरा पर, इस कर्म भूमि पर आकर स्टक हो जाते हैं या फंस जाते हैं, या कर्मों के जाल में, जंजाल में, बंधन में फंस जाते हैं। और उन कर्मास को क्लियर करते करते सिर्फ अपने ही कर्मास नहीं, अपने आसपास दूसरे ट्विन फ्लेम्स का भी मार्गदर्शन करते हुए, और अपने ट्विन फ्लेम को भी मार्गदर्शन करते हुए, अपने सोलमेट्स का मार्गदर्शन करते हुए, अपने आसपास की और जीवात्माएं जो उनकी सोल फैमिली से रिलेटेड हैं, उनके साथ जुड़ी हुई आ रही हैं, उन सबका मार्गदर्शन करते हुए वे आगे चलती हैं और उस डिवाइन लाइट को लेके आगे चलते हैं। इसी को आपका हायर पर्पस बोला जाता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स जो हैं इस धरा पर जाने अनजाने ही चाहे सही या किसी सोल पर्पस के साथ आते हैं, तो वहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन क्रिएट होता है जो बार बार हर लाइफ टाइम में उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि देयर इज़ अ पर्पस एंड समवन समवेयर इज़ वेटिंग फॉर यू। एंड आपका कोई जर्नी है या आपका कोई सोल काउंटर पार्ट है जो आज भी आपकी वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है, क्यों इंतज़ार कर रहा है, या उसको आपको क्यों फाइंड आउट करना है टू कंप्लीट योर जर्नी, टू अचीव लिबरेशन और टू अचीव मोक्षा। तो ये जर्नी हमें यही बताती है। अगर मैं बात करूं, आपको सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन सत्य यही है।
ज़्यादातर 95% ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो इस धरा पर मल्टीपल लाइफ़टाइम तक जो हैं स्टक होके रह जाते हैं, अपने ट्रॉमास को हील नहीं कर पाते हैं, अपनी मुक्ति को अचीव नहीं कर पाते हैं। बार-बार उन्हें साइन सिंक्रोनाइज़ेशन दी जाती है, उनके पुण्य कर्मों की वजह से उन्हें दिव्य शक्तियाँ या उनके जो अ, एंसेस्टर्स हैं या उनकी जो सोल फैमिली है, उनकी जो हायर सेल्फ है, उन्हें गाइड करने की हमेशा चेष्टा करते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन कुछ ट्विन फ्लेम्स इतनी डीप रूटेड ट्रॉमास को लेकर मल्टीपल लाइफ टाइम्स जो है वो इनकारनेट होते रहते हैं। तो यही ये जर्नी हमें सिखाती है कि हमें कैसे इन ट्रॉमास को हील करना है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पर आपने अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा, अपनी जीव आत्मा मीन्स अपनी आत्मा जो परम आत्मा से कनेक्टेड है, उसको आपने कैसे हायर सेल्फ में लेके जाना है, कैसे उसके साथ कनेक्ट होना है और कैसे आपने अपनी ट्रू सेल्फ में आना है। सो ऐसा करते-करते कई बार 95% या 80 टू 95% ट्विन फ्लेम्स को बार-बार मुक्ति का रास्ता दिखाया जाता है, बार-बार उन्हें सिंक्रोनाइज़ेशन दी जाती है, बार-बार उन्हें वो सब साधन मिलते हैं, लेकिन फिर से वो एक छोटी-सी गलती की वजह से अपनी मुक्ति को एक कदम फिर पीछे ले जाते हैं। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि कैसे एक सेक्रेड डिवाइन कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ होता है, क्योंकि मुक्ति आपकी तभी होगी जब आप डिवाइन के साथ मर्ज होंगे। वो पहले इसी धरा पर रह के अपनी आत्मा की ग्रोथ करके ही होगा। जब आप अपनी सोल की ग्रोथ करेंगे तब आप एक सोल कनेक्शन क्रिएट करते हैं डिवाइन के साथ। फिर जाके आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो भी आपके साथ मर्ज होते हैं। ज़्यादातर ये हायर डिमेंशंस में ही होता है, लेकिन ज़्यादातर जीव आत्माएँ या हम कहें कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं इतना इनर वर्क करते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स इतना इनर वर्क करते हैं, मतलब साल, 2 साल, 3 साल इतनी साधना इतना मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, लेकिन एक छोटी-सी गलती की वजह से, सिर्फ़ एक छोटी की वजह गलती की वजह से वो फिर से अपने मुक्ति के पथ से हट जाते हैं और उसमें कई बार रीज़न बनता है उनका डिस्टॉर्टेड काउंटर पार्ट, कई बार रीज़न बनता है उनका अनअवेकेन्ड डिवाइन काउंटर पार्ट। आपको यही लेसन सिखाया जाता है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट यही सिखाना चाहता है कि आपका मुक्ति का द्वार ओपन है, दरवाज़े खुले हैं, आपके लिए रास्ते सब खुले हैं, लेकिन आपका जो फाइनल डिवाइन टेस्ट होता है और आप जो इतने सालों की मंत्र जाप नाम साधना करते हैं, आप उसको सिर्फ़ अपने डिस्टॉर्टेड डिवाइन काउंटर पार्ट पे लौटा देते हैं, तो आप जानिए कहाँ वो आपकी फिर मुक्ति को रोकता है। तो ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि किस तरह 90 टू 95% कुछ ट्विन फ्लेम जिनमें से एक डिवाइन काउंटर पार्ट जो अनअवेकन रह जाता है, वो कई बार आपकी मुक्ति या मोक्ष के रास्ते में आने का कारण बन जाता है, या वो आपको बार बार यही सिखाना चाहता है कि जब तक आप अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आ जाते हैं तब तक आप जो हैं मुक्ति या मोक्ष के द्वार को पार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो मिथ बना रखा है कि हमें यूनियन में आना होता है, हमें सोल पर्पस करना होता है, फिर हमारा मोक्ष होता है। नो, दिस इज़ नॉट द वे। जो भी प्योरली अवेकन सोल होगी, जो हाईली अवेकन सोल होगी, वो सत्य जानती है कि मुक्ति का रास्ता और साधन क्या है। मुक्ति का रास्ता ट्विन फ्लेम के साथ किसी तरह की सेक्सुअलिटी में नहीं है, ट्विन फ्लेम के साथ किसी तरह का रिलेशनशिप में नहीं है, या ट्विन फ्लेम के लिए वेट करने में नहीं है। अगर आप सच में शिव शक्ति के अंश हैं, तो आप एक बार शिव शक्ति की यात्रा को ठीक से समझिए। वहाँ पर किसी भी तरह की फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट का कोई भी लेन-देन नहीं है। यहाँ जो भी यूनिटी होती है, वो सोल लेवल पर होती है, स्पिरिचुअल लेवल पर होती है, और यही ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिखाती है। और यही कई बार कई ट्विन फ्लेम्स जो हैं, अपना सोल पर्पस कंप्लीट करने के बावजूद भी बार-बार अपने अनअवेकेन्ड डिस्टॉर्टेड डिवाइन काउंटर पार्ट की वजह से, या वो जो उनको लेसन सिखाना चाह रहे हैं उसे ग्रैब नहीं करते हैं, या उनकी अननेसेसरली वेट करते रहते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकते हैं, तो वहाँ पर एक सेक्रेड डिवाइन कनेक्शन मीन्स सेक्रेड लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है बिटवीन डिवाइन अवेकन सोल एंड डिस्टॉर्टेड ट्विन फ्लेम। सो इस तरह से ये ट्रायंगल जो क्रिएट ना हो, क्योंकि हमने जो अपना नाम जाप साधना मंत्र जाप किया है, वो ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहिए। वो नाम जाप
के बदले आपको जो ईश्वर का साथ मिलता है, जो आपको ईश्वर की सिंक्रोनाइज़ेशन मिलती है, उनकी एक फीलिंग मिलती है या आपका उनके साथ जो डीप कनेक्शन बनता है बन पाता है, वो आप जाने-अनजाने में फिर से उन्हीं ट्रॉमा के टेस्ट, डिवाइन टेस्ट की वज़ह से उसे फिर से इधर-उधर गँवा देते हैं। तो वहीं फिर जो माया है आपको एक बार फिर से नीचे गिरा देती है कि ठीक है, अभी तुम फिर से सीख के आओ, अभी तक तुम पूरी तरह से प्योर अवेकन या प्योर नहीं हुए हो, अपनी प्योर डिवाइन फॉर्म में नहीं आए हो, जिससे आपका कारण और आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद इतना समझ आ जाएगा कि दिस जर्नी इज ऑल अबाउट योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड योर ओन मर्जिंग विद डिवाइन। उस दिन आपकी जर्नी सफल हो जाएगी। उस दिन यहाँ पर भौतिकता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ना ही आपकी अंदर किसी तरह की डिज़ायर्स रहेंगी कि मुझे कुछ सोल पर्पस करना है, मुझे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कुछ ऐसा करना है, वैसा करना है, या अभी भी मेरी डिज़ायर्स बाकी हैं। जब आप बिल्कुल लिबरेशन के द्वार पर खड़े होते हैं तो किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं रहती, और ना ही डिवाइन और एक अवेकन ट्विन और एक अनअवेकन ट्विन के बीच में किसी तरह का लव ट्रायंगल क्रिएट होता है। वहाँ पर सिर्फ एक डिवाइन यूनियन होता है, अवेकन ट्विन और डिवाइन कार। सो गाइज, आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। इस वीडियो को हाईली अवेकन सोल्स अंडरस्टैंड कर पाएंगी और आप डिवाइन का, एंजल्स का ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए। हो सकता है आज कुछ ऐसी सोल्स जो बार बार अपनी दिव्यता को भंग करते हैं, बार बार किन्हीं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जाते हैं और बार बार इतना नाम जाप अर्जन करते हैं और उसे सिर्फ एक छोटे से इच्छा के लिए उसे गवा देते हैं, शायद उनको कुछ समझ आ सके। इस वीडियो को शेयर कीजिए अवेकन ट्विन फ्लेम्स के साथ, सभी ट्विन फ्लेम के साथ, और आपका प्यार इसी तरह इस चैनल को देते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।